इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 61 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम एक इस प्रकार के वाक्य को लेकर आए हैं जैसे कि तुम अच्छे डॉक्टर से सलाह लो या आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लें या सलाह लीजिए। तुम यह किताब पढ़ो या आप यह किताब पढ़ें या आप यह किताब पढ़ें। तुम रोज सुबह उठो, आप रोज सुबह उठे या आप रोज सुबह उठिए। ये जो वाक्य है यह वाक्य सलाह या सुझाव या परामर्श को दर्शाता है। और इस तरह के वाक्य को जब ये सलाह या मशवरा या राय को दर्शाता है या परामर्श को दर्शाता है तो इन वाक्यों को हम दो प्रकार से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। सामान्यतः हमने पढ़ा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ही या ये वाक्य बना सकते हैं, लेकिन इस तरह के वाक्य ये आदेश भी हो सकता है, आज्ञा भी हो सकता है। जैसे किसी को कहते हैं डू होमवर्क राइट नाउ, अभी तुरंत होमवर्क करो, होमवर्क कल तक कंप्लीट कर लो, कंप्लीट होमवर्क बाय टुमारो। ये आदेश है, आज्ञा है। हमें फर्क को समझना होगा कि एक ही वाक्य है जो आज्ञा को भी दर्शाता है, दूसरा सलाह मशविरा या परामर्श को भी दर्शाता है। तो उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करें और बोलते समय हमारे बोलने का लहजा, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। अब इस वाक्य को करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। एक तो ये है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करें। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ यू साइलेंट रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसका जो हम कर सकते हैं, वो सेकेंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि यू प्लस यहां जाएगा माइट, दोनों एक ही मीनिंग देते हैं। प्लस वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आता है। ये दो तरीके हैं हमारे पास और ये दो तरीके से हम इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हैं। आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, सलाह लीजिए या तुम अच्छे डॉक्टर से सलाह लो। हम कहेंगे कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, यू छुपा हुआ है यहाँ पे, कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। दूसरा तरीका है, हम इसमें कह सकते हैं कि यू माइट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, यू माइट कंसल्ट a good doctor. These two sentences will give the same expression. There is no difference in between the effect of both the sentences. We have the choice. हमारे पास चॉइस है, विकल्प है कि हम ये बोलें या हम ये बोलें। ये दोनों में से किसी भी चॉइस का हम प्रयोग कर सकते हैं। तुम यह किताब पढ़ो, रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, ये सुझाव है, रीड दिस बुक। और रीड दिस बुक जो हम कहते हैं, रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि बहुत मजेदार किताब है, पढ़ो तो सही। वही दूसरा होता है आदेश या आज्ञा दे रहे, रीड दिस बुक, read this book, finish this chapter by today itself, आज इस चैप्टर को खत्म करो। बोलने के एक्सप्रेशन में से जो है अंतर आ जाता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे रहे हैं आदेश लेकिन हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं सलाह या मशविरा का, तो वो गलत हो जाएगा, वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही पैदा नहीं कर पाएगा। जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो लोग बड़े ही संजीदगी से आपकी बातों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे भी हो जाएगा यू माइट रीड दिस बुक, यू माइट रीड दिस बुक, माइट प्लस सलाह, यू माइट रीड या स्टडी दिस बुक। ठीक इसी प्रकार से तुम रोज सुबह उठो या उठा करो या आप रोज सुबह उठें या आप रोज सुबह उठिए।
सलाह है, हो जाएगा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा होता है यू माइट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू माइट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये पहले तरह का वाक्य है। हम दो और तरह के वाक्य लेंगे और अक्सर फर्क करने में हमें थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स पता है, ये भाव पता है और ये सिंपल स्ट्रक्चर है, तो यूजुअली हम जो है सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी यूज करते हैं, लेकिन फर्क हमें पता होना चाहिए। अब इसी में जो सेकंड जो सेट ऑफ जो सेंटेंसेस है वो होती है कि किसी को हम जब इसी वाक्य में सलाह या मशविरा में ना या नहीं लगा होता है, सलाह में ना या नहीं जब लगा होता है, सलाह या मशविरा ना या नहीं जुड़ा होता है, तब क्या करेंगे? उसमें भी जो है, जैसे कि तुम अत्यधिक झूठ मत बोलो, तुम अत्यधिक झूठ मत बोलो का मतलब है बोला करो या बोला करो, सॉरी, तुम अत्यधिक झूठ मत बोलो या मत बोला करो। यहां पे ना या नहीं, तुम अत्यधिक झूठ मत है यहां पे, या मत, तुम अत्यधिक झूठ ना बोला करो, ना बोलो, तुम अत्यधिक झूठ नहीं बोलो, तुम अत्यधिक झूठ ना बोलो, ना बोला करो, तुम अत्यधिक झूठ नहीं बोला करो, तुम अत्यधिक झूठ मत बोला करो। ये जितने भी सेंटेंस है, अब यहां रहता है कि जरूरत से अधिक मत सोचो, जरूरत से अधिक मत सोचो या सोचा करो, न सोचो या सोचा करो, नहीं सोचो या सोचा करो, ना नहीं मत, ये तीनों में से कोई भी शब्द हो तो वो एक ही मीनिंग देता है। ये सलाह है कुछ नहीं करने की, कुछ ना करने की सलाह जब देना है, कुछ ना करने की सलाह है। अब इसी में है हम कि अब देर ना करो, अब देर ना करो, मत करो या ना करो, अब देर ना करो। इस वाक्य को करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, यहां लगाते हैं डोंट, प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा, प्लस में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड्स है तो वो अदर वर्ड्स आ जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस है जो कि आमतौर पे बोलचाल में काफी अधिक प्रयोग में लाया जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर है, तुम अत्यधिक झूठ मत बोला करो, तो हो जाएगा यहाँ पे डोंट टेल टू मच, डोंट टेल अ लाई टू मच। जरूरत से अधिक मत सोचो, डोंट थिंक टू मच, डोंट थिंक, ज्यादा जरूरत से अधिक मत सोचो। ये आमतौर पे बोलचाल में ये वाक्य आता है।
डोंट थिंक टू मच, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डोंट थिंक टू मच। अब देर ना करो, डोंट डिले नाउ, हो जाएगा डोंट डिले नाउ। I'm sure you will be capable to do these kind of sentences while speaking in English. तीसरा और लास्ट जो आज का है वो है कि जब जोरदार बनाते हैं हम सलाह को या मशविरा को जोरदार बनाते हैं, इम्फेक्टिव बनाते हैं, इसे कहते हैं जोरदार सलाह। ये जोरदार सलाह, ये पार्ट 1 है। जोरदार सलाह के लिए ध्यान रखेंगे हम। जोरदार सलाह के लिए हम लेते हैं, कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे कि हम किसी से कहते हैं कि तुम पूरा विश्राम अवश्य करो, पूरा विश्राम अवश्य करो। दूसरा कहते हैं कि पूरा विश्राम करो ना, पूरा विश्राम करो ना, पूरा विश्राम तो करो। जो कहते हैं, दो तरीके कितने हैं बोलने के इसके, तुम मेरा पूरा विश्राम अवश्य करो या जरूर करो, अवश्य या जरूर करो, या पूरा विश्राम तो करो, पूरा विश्राम कीजिए ना, पूरा विश्राम कीजिए ना। ये इसमें से किसी भी तरीके से हम व्यक्त करते हैं, ये सब का एक ही ये होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पूरा विश्राम करो ना या कीजिए ना। इस तरह के वाक्य को जो जोरदार सलाह किसी को हम देते हैं तो यहां पे हम यूज करते हैं डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, अब प्लस में अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट यू हो, छुपा हुआ सब्जेक्ट, जो छुपा हुआ सब्जेक्ट है, इसमें छुपा सब्जेक्ट यू हो। ध्यान रखिए इसको आप, यू, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें कि दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं हो, छुपा हुआ सब्जेक्ट यू ही हो। और इस तरह के वाक्यों को करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है हमारे पास 2 तरीके हैं। सेकंड तरीका है कि यहां पे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट यू या एनी अदर सब्जेक्ट, एनी अदर सब्जेक्ट, प्लस में लगाएंगे मस्ट, प्लस में वर्ब का आएगा फर्स्ट फॉर्म, अब प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट अगर कोई है, फिर में जो अन्य जो शब्द है अदर वर्ड्स वो आ जाएगा। ध्यान रहे कि ये जो मस्ट जो वर्ड है, ये वर्ड एक तरह से बहुत ही कड़ा शब्द है, बहुत ही हार्ड जो है ये वर्ड है। अपने लिए अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि आई मस्ट कम का मतलब है कि मैं पक्का आऊंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। आई के लिए वी के लिए ठीक है, क्योंकि आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं तो मस्ट लगाइए, लेकिन आई और वी के साथ आप लगा सकते हैं, वहां कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। नंबर 1, आई मस्ट रीच टुमारो मॉर्निंग का मतलब है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कल सवेरे सवेरे पहुंचूंगा। आई मस्ट पे यू ऑन मंडे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सोमवार तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। आई के साथ वी के साथ प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मस्ट का प्रयोग करते हैं, ना ही कोई बुरा मानेगा, क्योंकि वो एक कमिटमेंट है, वादा है, प्रॉमिस है। लेकिन दूसरा जो इसका होता है मस्ट का, वो मस्ट होता है जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ा सा लगना चाहिए कि आप सलाह दे रहे हैं। जैसे कि यू मस्ट टेक कंप्लीट रेस्ट, यू मस्ट टेक कंप्लीट रेस्ट।
अब यहाँ सलाह दे रहे हैं, लेकिन जब किसी को कहते हैं कि हम सोमवार तक पैसे पहुंचा देंगे, आई मस्ट पे यू बाय मंडे, आपको गुस्सा भी है, आप थोड़ा सा ह्यूमिलेटेड भी महसूस कर रहे हैं और खुंदक में आप उसको कमिटमेंट भी कर रहे हैं ताकि वो एक शब्द आगे ना बोले और चले जाए चुपचाप। अंतर है फेशियल एक्सप्रेशन में। फेशियल एक्सप्रेशन ही हमारा सबसे बड़ा गहना है। इट स्पीक्स ए लॉट। जो हमारे शब्द नहीं कह पाते वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कह देता है और सामने वाला आसानी से आपके फेशियल एक्सप्रेशन को समझता है। वो अर्थ नहीं लगाता है जो कि आप बोल रहे हैं, बल्कि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे वो समझता है कि आपका इंटेंशन क्या है। आप जो कह रहे हैं वो, आप जो कह रहे हैं उसका उल्टा, वो समझने वाला समझ जाएगा। क्योंकि शरीर जो बॉडी लैंग्वेज हमारा है वो आसानी से हमारा शरीर झूठ नहीं बोलता जब तक कि हम उसको आदत न डालें झूठ बोलने का। जैसे कि नेता लोग बोलते हैं, वो सब एक्सपर्ट होते हैं, अपने बॉडी को भी झूठ बुलवाते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलेगा कि वो 100% कह रहा है हो जाएगा, तो ये मान के चले कि 0% नहीं होगा, लेकिन पता ही नहीं चल पाएगा आपको। दे आर एक्सपर्ट इन दिस मैटर। तो वी हैव टू चॉइसेस हियर। तुम पूरा विश्राम अवश्य करो, पूरा विश्राम तो करो, पूरा विश्राम करो ना, कीजिए ना, इसके उधर अंदर आइए ना। सर, डू कम इन सर, डू कम इन सर। चाय तो पीजिए ना सर, डू टेक टी सर। खाना तो खाइए ना सर, आज खाना तो खाइए ना सर, डू टेक फूड टुडे सर। सो डू प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यहां हो जाएगा डू टेक रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, डू टेक कंप्लीट रेस्ट। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा ही लंबा हो गया हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि हर पार्ट में आपको हम एक नई चीज बताएंगे और जो एक कॉमनली मिस्टेक होती है उससे बचाएंगे, बशर्ते कि आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। अब इसी को हम करते हैं, क्या कहेंगे कि यू मस्ट टेक कंप्लीट रेस्ट। यू मस्ट टेक, अपने लिए नहीं, आपके लिए, यू मस्ट टेक कंप्लीट रेस्ट। ये एक सिंसियर सजेशन कह सकते हैं, एडवाइस कह सकते हैं। हम जो सामने वाले को कह रहे हैं, हम इस बात से ये भी जाहिर करते हैं कि हम आपसे वाकई बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत चिंता करते हैं, इससे पता चलता है। दूसरा तरीका ये है कि डू टेक कंप्लीट रेस्ट। अब यहां पे कुछ और वाक्य लेते हैं हम इसी का। जैसे किशोर कहते हैं, चाय तो पीजिए सर, चाय तो पीजिए सर। चाय पीजिए ना सर, चाय पीजिए ना सर। चाय जरूर पीजिए सर, चाय जरूर या अवश्य पीजिए सर। इसके अंग्रेजी, तीनों की अंग्रेजी क्या होगी? डू टेक टी सर, डू टेक टी सर। जब आप अपने से बड़ों को जब कहते हैं तो आप इसी स्ट्रक्चर का यूज कीजिए। और बाकी आप यूज करने के लिए मस्ट का ही प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट को थोड़ा सा स्माइल रखिए। यू मस्ट टेक टी सर, यू मस्ट टेक टी सर, यानी ये एक तरह का जो है हम जोरदार सलाह दे रहे हैं उनको, लेकिन मुस्कुराहट से होनी चाहिए। थोड़ा सा ये लगे कि हाँ आप सिंसियरली उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यानी उनको आप सजेस्ट कर रहे हैं, आपको खुशी मिलेगी इससे। आप ये कह रहे हैं कि चाय पीजिए सर, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, तो डू टेक टी सर या यू मस्ट टेक टी सर, यू मस्ट टेक टी सर। You have these two choices. I'm sure you will take some
other sentences of the same kind yourself, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बोलने में बहुत अधिक प्रयोग में आता है और ये फर्क समझना पड़ेगा। और ये दो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जो हमने आपको अभी बताए हैं, उसका प्रयोग करके आप अपने दैनिक बोलचाल में इसको शामिल करेंगे और आप इसका आनंद उठाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड इसी का जो है, उसमें एक नए तरह का वाक्य लेकर के जो सलाह मशवरा या सुझाव के लिए प्रयोग में लाया जाता है या प्रस्ताव देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन, चूंकि आपने अगर मेरा इस चैनल का इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यू शुड वॉच दोज वीडियोज फर्स्ट। आपको देखना चाहिए और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सहज, आकर्षक और अति उपयोगी हैं इसके साथ ही, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल so that you keep on getting all the future videos on time automatically। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस जो है वो लाइक के काबिल है, लाइक करना चाहिए, तो उस लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारे मनोबल को बढ़ाने की भी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। अगर आपको लगता है कि लाइक करने के लायक है तो लाइक करने में कुछ लगता नहीं, यू जस्ट पुट योर फिंगर्स ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियोस टू द पीपल whom you love like anything। वो जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, चाहे यहाँ के हो चाहे गांव के हो, जहां भी रहते हो, उनको भी जोड़े, आप मोटिवेट करें थ्रू शेयरिंग ऑफ दिस वीडियोस। आपको वो जो है जरूर थैंक्स करेंगे, ये मेरा वादा है। With that, let us call it a day. Thank you very much for watching this video.